Hello friends, Vision Academy welcomes you. Today we shall discuss about rocks and minerals. आज हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना। अब आप सभी हमारी आर्मी हो, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आर्मी अच्छा काम करे और कम से कम चैनल का सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स तक तो हो जाए, ठीक है ना बच्चों। करोगे ना मेरे लिए? यस, गुड। अब जो करेगा तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख दे कि हाँ मैं करूँगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ उसने वीडियो ध्यान से देखा है, वो कर भी रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। रॉक्स और मिनरल्स को हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो fill up the missing letters to get the names of rocks being used by सफ़ीना below। यानी कि ये जो गर्ल बैठी सफ़ीना, इसका नाम है, ठीक है ना। ये कौन कौन सा रॉक्स मिनरल्स को यूज कर रही है वो आपको बताना है। तो पहला वाला यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हाथ में क्या लेके बैठी है, ये स्लेट लेके बैठी है, SLATE, स्लेट आ जाएगा। फिर दूसरे में इस हाथ में क्या है, चॉक है, तो क्या लिखेंगे, चॉक, CHAL के चॉक। और ये हाथ में क्या पहना हुआ है, इसने रूबी पहना हुआ है, RUB बाई, ठीक है। इसने हाथ में रूबी पहना हुआ है। अब कह रहा है विच ऑफ दीज जेमस्टोन्स, इसमें जेमस्टोन कौन सा है, जेमस्टोन ये रूबी है, यानी कि आभूषण। जेमस्टोन मतलब आभूषण के रूप में इसको यूज करते हैं, उसको जेमस्टोन बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉक्स, many of the materials that we use every day are made from different kind of rocks। यानी जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो तरह तरह के रॉक से मिलके बना होता है। each kind of rock in turn is composed of different minerals। ये सारे रॉक्स जो हैं वो कंपोज होके मिनरल्स बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वे they are formed, rocks are grouped into 3 types of rocks such as igneous, sedimentary and metamorphic। ये 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, इनको 3 ग्रुप्स में रखा गया है ना। तो igneous रॉक्स जो पहला है इसको पढ़ते हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स। अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक लेयर होती है क्रस्ट, दूसरी मेंटल और थर्ड कोर, है ना। ये हमारी अर्थ है सपोज करो। तो सबसे नीचे वाली परत जो है वो क्रस्ट होगी, नहीं सबसे नीचे वाली कोर होगी, कोर से ऊपर ये मेंटल आती है और मेंटल से ऊपर ये क्रस्ट। ये 3 पार्ट्स में अर्थ जो है वो डिवाइड रहती है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट ऊपरी सरफेस, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। कोर जो है वो सबसे हार्डेस्ट होती है। फिर underlying the crust is mantle and below that is core। crust के नीचे mantle, mantle के नीचे core। the earth core is made of molten rocks। अर्थ की कोर कैसे बनती है, मोल्टन रॉक मतलब पिघली हुई चट्टान से, है ना। दिस मोल्टन रॉक्स फ्लो आउट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर टू द सरफेस व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। ये बाहर कैसे आती है, जब लावा बनता है, नहीं, दिस मोल्टन रॉक फ्लो आउट, ये बाहर आती है फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, अर्थ के अंदर से, टू द सरफेस, सरफेस तक जब वोल्केनो इरप्ट, जब ज्वालामुखी फटता है। दिस लेटर कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू द इग्नियस रॉक्स। इसके बाद ये ठंडी हो जाती है और इग्नियस रॉक बनाती है। When inside the earth molten rock is called magma। यानी कि ज्वालामुखी के अंदर अगर पिघली हुई रॉक है तो उसको मैग्मा कहेंगे। जैसे ही ज्वालामुखी से बाहर अर्थ की सरफेस पे आएगी तो उसको हम लावा कहेंगे। और लावा ठंडा होके क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। गुड। When it flow out on the surface it is called lava। Almost 95% of the earth crust is made up of igneous rocks। जो हमारी अर्थ है वो लगभग 95% इग्नियस रॉक से बनी हुई है। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमिक।
यानी जो रॉक्स होती है इग्नियस, उसमें से ग्रेनाइट है, ऑब्सिडियन है और प्यूमिक है, ये मेन रॉक्स होती हैं। ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट, इट इज़ वेरी हार्ड एंड फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा। ये बहुत ही हार्ड होती है और लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तब बनती है। इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने के काम में आती है। एज पॉलिश्ड ग्रेनाइट ऑन किचन काउंटर्स एंड फ्लोर्स, किचन काउंटर में भी इसका यूज किया जाता है, यानी ये पत्थर जो है काट के लगाया जाता है किचन के उसमें फ्लोर में। और ग्रेनाइट कम्स इन मैनी कलर्स एंड पैटर्न। ग्रेनाइट के कलर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, गुलाबी हो सकता है, हल्का हरा वाइट हो सकता है, जैसे यहाँ पे हल्का पिंकिश एंड ब्राउनिश सा कुछ कुछ फील हो रहा है। तो इस तरह से कई आते हैं, ग्रीन में भी आता है। फिर है ओब्सिडियन, इट इज़ स्मूथ एंड ग्लासी। ओब्सिडियन बहुत ही स्मूथ होता है, देखो ये ओब्सिडियन बना हुआ है, ग्लासी मतलब चमकीला। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाई क्विक कूलिंग ऑफ लावा, जब लावा बहुत जल्दी ठंडा होता है तब ये ऑब्सिडियन बनता है। ऑब्सिडियन इज़ यूज टू मेकिंग ज्वेलरी, इसको ज्वेलरी बनाने में काम में लाते हैं। एंड ऑर्नामेंट्स, और इसके ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, गहने बनाते हैं। इट इज़ यूजली ब्लैक और डार्क कलर्ड, ये या तो ब्लैक होगा ये या फिर डार्क कलर का होगा। फिर तीसरा है प्यूमिस, द पोरस आर फुल ऑफ होल्स एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा इज फोर्थी विद a lot of air in. It can flow in water due to the trapped air, है ना। It is porous, इसमें छेद होते हैं, देखो ये छेद आपको दिख रहे होंगे। And formed from lava, that is fourthy. फोर्थी मीन्स होता है फुल ऑफ बबल्स, जिसमें बहुत सारे बबल्स होते हैं, है ना। तो जब वो ठंडा होता है तो बबल ऐसे ही रह जाते हैं, वही छेद बना देते हैं ये, उसमें बहुत सारी एयर होती है। इट कैन फ्लो इन वाटर ड्यू टू द ट्रैप्ड एयर, तो उन्हीं बबल्स में जो एयर भरी होती है उसकी वजह से ही पानी में तैर सकते हैं। यानी पानी में तैरने वाला पत्थर पूछा जाए उसका नाम क्या है, तो क्या बताओगे, प्यूमिक। गुड। इट इज़ यूज्ड मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज कंक्रीट ब्लॉक्स, इनको हल्के बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह। ठीक है ना, बहुत ही हल्का पत्थर होता है, ये पानी में तैरता है। ये दूसरे तरह की रॉक्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। रेन, विंड एंड रिवर्स फ्लोइंग डाउन माउंटेन वियर अवे रॉक्स ऑन माउंटेन्स, है ना। यानी कि माउंटेन वियर अवे कट अवे इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि जब नदी बहती है तो पत्थर बड़े होते हैं, आगे जाके लुढ़कते फुढ़कते टूटते फूटते छोटे होते रहते हैं, तो उन ऐसे को हम माउंटेन बियर के रॉक्स कहते हैं। तो रेन है, विंड है, रिवर है, इनकी वजह से जो लुढ़क पड़क के माउंटेन बियर रॉक्स होते हैं ऑन माउंटेन्स, तो दीज रॉक पार्टिकल्स आर कैरीड डाउन एंड डिपॉजिटेड एल्सवेयर, तो ये नीचे लाए जाते हैं और जहाँ तहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। रिपीटेड डिपोजिशन press down the lower layers and hardness then into rocks such as called sedimentary rocks, यानी कि बहुत समय में ये नीचे टूट फूट कंकड़ पत्थर नीचे आते रहते हैं फिर नीचे जमते रहते हैं, है ना, उनके लेयर्स सी बन जाती हैं, तो इसीलिए इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यानी सेडिमेंट बन जाता है, सेडिमेंट मतलब नीचे बैठ जाना, तो वो लेयर्स के रूप में फॉर्म होता रहता है, धीमे धीमे ये लेयर्स मोटी होकर चट्टान का रूप ले लेती है और उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर्स, ये हमेशा लेयर्स में बनी होती हैं। दे कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस ऑल्दो दे मेक अप लेस देन 5% टोटल अर्थ रॉक, यानी ये लगभग अर्थ का 3/4 हिस्सा कवर किए हैं और 5% टोटल अर्थ की रॉक से बने होते हैं। 95% कौन सी होती हैं, इग्नियस, बाकी 5% में सेडिमेंट्री भी आती हैं। ये एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल एंड लाइमस्टोन। क्या क्या एग्जाम्पल हैं, सैंडस्टोन भी है, कॉन्ग्लोमेरेट है, सेल है और लाइमस्टोन है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के।
फिर बात करते हैं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन इट इज़ ए सॉफ्ट स्टोन दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिटेड क्लोज टुगेदर। ये सॉफ्ट स्टोन होते हैं, किससे बनते हैं? सैंड पार्टिकल से, जो पास में आके चिपक के वो बन जाते हैं। मैनी ऑफ इंडिया फेमस ओल्ड बिल्डिंग सच एज रेड फोर्ट दिल्ली, मैनी प्लेसेस इन राजस्थान आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन्स। दिल्ली में ये जो रेड फोर्ट बना हुआ है, लाल किला ना, ये भी सैंडस्टोन का बना हुआ है, लाल रंग का होता है ये। बहुत सारे प्लेस में जो हैं राजस्थान में हैं, वहाँ भी ऐसे पत्थरों का यूज किया गया है। फिर है कॉन्ग्लोमेरेट। इट हैज़ राउंड स्टोन सच एज पीबल्स एंड ग्रेवल्स cemented together into mass. It has coarse grain and can withstand weathering. It is also used in construction and also polished to make ornaments. इनका यूज कंस्ट्रक्शन में और ऑर्नामेंट को पॉलिश करने में भी किया जाता है। तो ये कैसे बनते हैं? इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर चिपक जाते हैं, कंकड़ पत्थर है ना, तो ये जाके बनता है। इसका डायग्राम देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, ये नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो, ये कॉन्ग्लोमेरेट है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी। तो ये दिख रहा होगा, ये कंकड़ पत्थर यहाँ पर है ना, ये कॉन्ग्लोमेरेट है। इस तरह से ये पास पास में जाके आपस में चिपक जाते हैं, तो ये कॉन्ग्लोमेरेट बनाते हैं। ठीक है। फिर अगला है लाइमस्टोन। कौन सा? लाइमस्टोन। ये इट इज़ अ रॉक विद फाइन ग्रेन्स दैट आर क्वाइट सॉफ्ट। ये भी फाइन ग्रेन से मिलके बना होता है, ये भी हल्का हल्का सॉफ्ट होता है। ठीक है ना। लाइमस्टोन को हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। इट कंटेन द मिनरल्स कैल्शियम एंड टिनी बाइट्स ऑफ एनिमल सेल्स। इसमें कैल्शियम मिनरल और छोटे छोटे एनिमल सेल्स भी होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग मैनी थिंग्स सच एज वाइट वॉश, पेंट एंड सीमेंट, है ना। तो ये लाइमस्टोन है, इनका क्या यूज है? वाइट वॉश में, पेंट में और सीमेंट में इसका यूज किया जाता है। मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स have fossil in them because along with bit of rocks, animals and plants remains also get decomposed during rocks formation। जब रॉक फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है कि मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स है फॉसिल्स, यानी कि इनमें फॉसिल होता है। फॉसिल मतलब जानते होगे, फॉसिल का मतलब नहीं पता है, चलो बताते हैं। जिस पेड़ पौधे, एनिमल्स, ये सब सड़ गल जाते हैं, अर्थ के अंदर दब जाते हैं बहुत सालों तक, तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं। तो वो फॉसिल्स इसमें पाए जाते हैं लाइमस्टोन में। ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक मिनट। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर rocks that are formed because of physical and chemical change in igneous sedimentary or older metamorphic rocks themselves, है ना। ये कब बनती हैं? जब या तो फिजिकल या केमिकल चेंज की वजह से, किसमें? इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक में, या फिर जो ओल्ड मेटामॉर्फिक हैं वो भी आपस में खुद में चेंज हो जाती है। दी चेंज हैपन्स बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर। ये चेंज क्यों होता है? हीट और प्रेशर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मार्बल, स्लेट, ग्नेसिस एंड क्वार्ट्जाइट। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल जो मार्बल, स्लेट, ग्नेसिस और क्वार्ट्जाइट है। अब बात करते हैं मार्बल की। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। कौन सी? लाइमस्टोन से। मार्बल इज़ यूज मेकिंग स्टेचू एंड फॉर्मिंग अदर ऑर्नामेंटल पर्पज। इसका स्टेचू भी बनाता है। देखो यहाँ स्टेचू बना रखा है मार्बल। मार्बल मीन्स संगमरमर, ठीक है ना। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर एज आ मटेरियल फॉर फ्लोरिंग टू। फर्श में भी इस मार्बल का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं स्लेट की। ये देखो स्लेट है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम शेल
a sedimentary rock like shale, it splits into flat layers. It is used to make brick and cement. इसका brick और सीमेंट बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये सेल से बनती है, सेल से स्लेट बनती है, लैमस्टोन से मार्बल बनता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लैमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल, और सेल से बनती है स्लेट। अब बात करते हैं ग्नेसिस की। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट, ग्रेनाइट्स बनती है। देखो ये बनी हुई है। इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स इन, इसमें बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं। ठीक है, विच गिव्स है स्ट्रिप्ड और स्ट्रिक्ट लुक, इसकी वजह से स्ट्रिक्ट लुक दिखाई देता है, यानी कि ये पत्ती जैसा स्ट्रिप। और इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन, इसको बिल्डिंग स्टोन के रूप में भी यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं क्वार्ट्ज़ाइट की। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन दैट इज़ रिच इन द मिनरल क्वार्ट्ज़। क्वार्ट्ज़ाइट में क्वार्ट्ज़ मिनरल ज़्यादा मात्रा में होता है, ये सैंडस्टोन से बनता है। इट इज़ वेरी हार्ड रॉक एंड इज़ वेदर रेजिस्टेंस, ये बहुत ही सख्त रॉक होती है और ये वेदर रेजिस्टेंस होती है, यानी इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, सर्दी हो या गर्मी वैसी की वैसी रहती है। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्री, इसको ग्लास सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट, इसको ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनरल्स के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।